उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश जेपी पर एक आरोप लगा है कि उन्होंने दिल्ली सरकार के विभाग डूसुप की जमीन पर अवैध रूप से 4 मंजिला इमारत खड़ी कर ली है। और यही नहीं, उनके बेटे के नाम से बाकायदा उस प्रॉपर्टी का बिल भी आता है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने जयप्रकाश जेपी पर आरोप लगाया है कि मेयर जैसे पद पर बैठकर उन्होंने इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है, लिहाजा नैतिकता के आधार पर मेयर को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को तुरंत जवाब देना चाहिए कि उनके मेयर ने आखिर इतना बड़ा भ्रष्टाचार तब कर दिया जब वो खुद मेयर हैं और उस नगर निगम के मेयर जिस नगर निगम पर पिछले 31 से भ्रष्टाचार के आरोप लगते आए हैं। यह मामला सदर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और हम मौजूद हैं सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सोमदत्त जी के पास। जानते हैं कि आखिर यह मामला उनकी विधानसभा में कैसे हो गया और मेयर ने यह इमारत कैसे बना ली और इस पर अब आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है। सोमदत्त जी, आपकी विधानसभा में ये सब हुआ है, क्या कहना है इस मामले में? जी नमस्कार। ये पूरा मामला इस तरह से है कि मेरी विधानसभा इसके वार्ड नंबर 80 सदर बाजार में, जहाँ से मेयर जयप्रकाश जी खुद निगम पार्षद, निर्वाचित निगम पार्षद है जहाँ से, और वहाँ पे एक प्रॉपर्टी है 3231 नंबर, गली विक्रम, बहादुरगढ़ रोड, आज़ाद मार्केट। इस प्रॉपर्टी में इलीगली कंस्ट्रक्शन होना शुरू हुआ। जब ये प्रॉपर्टी में इलीगली कंस्ट्रक्शन का काम होना शुरू हुआ तो थाना बाड़ा हिंदूराव से एसएचओ साहब ने, जो डिप्टी कमिश्नर एमसीडी सिटी सदर पहाड़गंज जोन है, उनको लेटर लिखा कि ये फला फला प्रॉपर्टी को इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। बाकायदा नाम, एड्रेस डिटेल सहित लिख के भेजा गया कि ऑक्यूपायर का नाम रितेश छाबड़ी है, जो कि जयप्रकाश जी के बेटे हैं। और लेकिन राजनीतिक प्रभाव के इस्तेमाल में इस पर किसी भी प्रकार से एमसीडी द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद ये संज्ञान में आया डूसुप विभाग के कि उनकी प्रॉपर्टी को कुछ व्यक्तियों द्वारा इलीगली एनक्रोच करके बनाया जा रहा है। डूसुप ने वहाँ जाके जांच करी तो जो ऑक्यूपायर है उनका नाम निकला रितेश छाबड़ी, और डूसुप विभाग ने उनको नोटिस जारी किया कि भैया ये प्रॉपर्टी हमारी है, आप इस प्रॉपर्टी को अवैध रूप से निर्माण कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी हमारी डूसुप विभाग की है, आप इस पे किस तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो और आकर इसका जवाब दो। एक नोटिस सर्व हुआ, 2 नोटिस सर्व हुए और 3 नोटिस भी सर्व हुए। उस पर किसी भी प्रकार से ऑक्यूपायर द्वारा वहाँ जाके कुछ नहीं कहा गया। बाद में उनकी ये समझ में आया कि ये मामला उछल सकता है, तो कागजी कार्रवाई करते हुए, लीपापोती करते हुए, और इसमें राजनीतिक पूरे प्रभाव का इस्तेमाल किया गया मेयर साहब द्वारा, क्योंकि उनका बेटा इसमें इन्वॉल्व है इस पूरे मैटर के ऊपर। और उन्होंने इस मामले के ऊपर एमसीडी को भी कोई कार्रवाई नहीं होने दी राजनीतिक दबाव में, और इन नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। बाद में उन्होंने बताया कि ये पर्ची तो मेरे बेटे ने खरीदी है। जिस डेट की वो ये पर्ची खरीदने की घटना बता रहे हैं, उससे 1 साल पहले उनके बेटे के नाम मीटर ट्रांसफर हो गया, जो ऑन रिकॉर्ड है। अब आप सोचिए कि खरीद तो मैं किसी प्रॉपर्टी को रहा हूँ दिसंबर के महीने में, और जनवरी में 1 साल पहले इन एडवांस मेरे नाम से बिल ट्रांसफर हो जाए। क्या ऐसा संभव है कि कोई आदमी 12 महीने पहले अपने नाम से बिल ट्रांसफर करा ले? दूसरा, उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर, उन पर्चियों में जिस फ्लोर का वो वर्णन कर रहे हैं, 1st फ्लोर का, और वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं 2nd और 3rd फ्लोर की, तो सारा मामला गड़बड़ झाला है। वो कह कुछ रहे हैं, कागज कुछ बोल रहे हैं, सारी बात को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, और तमाम लीपापोती के बाद भी ये बात छुपने में नहीं आ रही है। और मेयर जैसे प्रतिष्ठित पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस प्रकार से अपनी ताकत का, अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है और अपने बेटे के इस काम को छुपाने की कोशिश कर रहा है। पूरा संरक्षण दे रहा है, राजनीतिक संरक्षण दे रहा है। और इस मामले पे बीजेपी, जो अपने आप को चाल, चरित्र, चेहरा और पता नहीं क्या क्या कहती है, उस पार्टी से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जब यहाँ मेयर की चोरी पकड़ी गई है एकदम पूरे तरीके से, तो उनके ऊपर इस मामले पे कार्रवाई करी जाए और उनसे इस्तीफा लिया जाए। ये बिजली का बिल आपके पास है, ये शायद मेरे ख्याल से वही बिजली का बिल है। जी बिल्कुल, ये वही उनके बेटे के नाम आप बता रहे हैं कि जब उन्होंने पर्ची दिखाई है उससे पहले का बिल। बिल्कुल ठीक बात ये है। कागज आपके पास मौजूद है? बिल्कुल है मौजूद। आपकी विधानसभा से जुड़ा मामला है और आपने सारी चीजें निकलवाई हुई है और ये साबित करती है कि उन्होंने ये
काम किया है। बिल्कुल ठीक बात है। तो आप आम आदमी पार्टी की मांग है कि मेयर को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। और इसके अलावा मैं एक और आपको बात बताना चाह रहा हूँ इस पूरे मामले पे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी डूसुब की है, सलम विभाग की प्रॉपर्टी है, और कानूनी रूप से इस प्रॉपर्टी के ऊपर ऑक्यूपायर ना भी एक ईंट लगा सकता ना एक ईंट हटा सकता। ये तो गैर कानूनी रूप से 4 मंजिल खड़ी कर दी भाई साहब ने, ठीक है ना। तो जिस प्रॉपर्टी को आप ना एक ईंट लगा सकते ना हटा सकते, आपने उस प्रॉपर्टी को इलीगली खड़ा कर दिया, बना दिया, 4 मंजिला बना दिया। विभाग द्वारा नोटिस दिए गए, उन नोटिस का कोई जवाब भी नहीं दिया गया उन नोटिस का, और डिपार्टमेंट इस पे अधिकार रखता है, और कार्यवाही पूरी ना होने पर, जवाब ना मिलने पर इस प्रॉपर्टी को विभाग द्वारा सील भी किया जा सकता है। और मेरी विधानसभा में बहुत बड़ी संख्या में सलम डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टी हैं, जैसे रोशनारा रोड पे, जैसे सदर बाजार में, और जो भी ऑक्यूपायर उनमें रह रहे हैं, जब भी उनको कोई काम करवाना होता है तो वो सलम डिपार्टमेंट को लेटर लिख के देते हैं कि भाई इस प्रॉपर्टी की दीवार टूट रही है या इस प्रॉपर्टी की छत टूट गई है, तो विभाग डिपार्टमेंट अपने पैसे से उस प्रॉपर्टी को रिपेयर कराता है। ये प्रोसीजर है। यहाँ तो इन्होंने पूरा 4 मंजिला एक तरफा खड़ा कर दिया, पूरा महल इस पे इलीगली। तो विभाग इस मुद्दे पर अभी लीगल कार्रवाई, जो भी अभी नोटिस सर्व किए, और इस पे सीलिंग तक की भी कार्रवाई हो सकती है इस पे।